अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद, एक हदीस, एक फरमान आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के अहवाल में से कुछ अहवाल बयान किए हैं। उनमें से एक हालत और कैफियत ये होगी, आपने फरमाया ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। आदम की औलाद के कदम उतनी देर तक आगे चल नहीं पाएंगे जब तक वो 5 सवालात के जवाबात नहीं दे लेंगे। अल्लाह ताला उन सवालात में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। पहला सवाल अन उम्रिही, इंसान की उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि मैंने तुझे उम्र दी थी 30, 40, 50, 60, 70 साल, वो उम्र कैसे गुजारी है। यकीनन ये बहुत मुश्किल सवाल है, कौन इसका जवाब दे सकता है। हमें तो एक दिन का हिसाब करना मुश्किल है, सुबह से अब तक क्या हुआ हमें नहीं पता। सुबह से शाम तक हमने कितने बोल बोले हैं, कितनी बातें की हैं, क्या कुछ किया है, हम भूल जाते हैं। पूरी जिंदगी का हिसाब किताब बहुत मुश्किल है। दूसरा सवाल होगा वअन शबाबिही, जवानी के बारे में। जवानी अगरचे उम्र के अंदर शामिल है, लेकिन जवानी में इंसान के अमाल, इंसान के करतूत, इंसान के मामलात बचपन और बुढ़ापे की निस्बत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा मेहनत कर सकता है, ज़्यादा बगावत की तरफ जाना चाहे तो जा सकता है, ज़्यादा इबादत की तरफ आना चाहे तो आ सकता है। इसलिए कहते हैं जवानी करदन तौबा शेवा पैगम्बरी। जो जवानी के आलम में अल्लाह के सामने झुकता है, नमाज पढ़ता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, ये अम्बिया का शेवा है, ये अम्बिया की सुन्नत और तरीक़ा है। और जवानी में ही इंसान अल्लाह की बगावत करता है, अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह को नाराज़ कर देने वाले काम करता है। इसलिए ये सवाल होगा। वान माल ही, उसके माल के बारे में सवाल होगा। मिन ऐन इक्तसबहु, कहाँ से कमाया है। रिश्वत लेके, सूद खा के, सूद से बढ़ा के, चोरी करके, डाका डाल के, फराड के ज़रिए, बेईमानी के ज़रिए, लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्जा करके कैसे कमाया है, हम इसका कैसे जवाब देंगे। बहुत हसास मसला है। और चौथा सवाल ये होगा वफ़ीमा अनफ़क़हु, कहाँ खर्च किया है। अल्लाह की नाराज़गी में जुआ खेला है, जुवारिया बना है, या फजूल खर्ची की है, आतिशबाजी की है, अल्लाह को नाराज़ करने वाले कामों में किया है, गैरुल्लाह को खुश करने के लिए किया है, अल्लाह की बगावत में किया है, कैसे माल को खर्च किया है। आज हम माल कमाते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, इसके बारे में कभी तसव्वुर नहीं आया, हालांकि इसके बारे में हमसे सवाल होना है। और पांचवा और आखिरी सवाल अन इल्मिही माज़ा उमिल बिही, इल्म के बारे में सवाल होगा कि उस पर कितना अमल किया है। आज किस इंसान को यह नहीं पता, किस मुसलमान को नहीं पता कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कितने पढ़ते हैं। किसको नहीं पता सूद खाना हराम है, कितने बचते हैं। किसको नहीं पता रिश्वत लेना गुनाह है, कितने बचते हैं। हर चीज़ का इल्म होने के बावजूद अमल नहीं है, और अमल के बगैर गुजारा नहीं है। अगर इल्म हो, अमल ना हो, तो इंसान की कामयाबी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल दी है, मसलुल्लज़ीना हमिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। जिनके पास इल्म तो है, किताबों का बोझ तो है, लेकिन अमल नहीं है, वैसे जैसे गधे के ऊपर किताबें लादी हुई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इकबाल ने इसलिए तो कहा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इंसान की हैसियत, इंसान का मुकाम, इंसान की वैल्यू इस बात में है कि वो जिस बात को जानता है उस पर अमल करे। और आज जानने की तो इंतहा है, सोशल मीडिया ने और ज़्यादा आसानियाँ कर दी। ये हमारे पास ऐसी ऐप्स मौजूद हैं, हम कुरान की तफसीर को, अहादीस मुबारका को, और हर जुमे खुतबात का एहतमाम किया जाता है, दुरूस कुरान का एहतमाम किया जाता है, और हम इस बात को जानते हैं
कि हमारे पास कितना इल्म आसान हो चुका है और हर बंदा जानता है, लेकिन अमल की दुनिया में हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत सुस्त हैं। तो ये 5 सवालात मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। पहला सवाल इंसान की उम्र के बारे में, कैसे गुजारी है। दूसरा सवाल जवानी के बारे में, कैसे जवानी को गुजारा है। तीसरा सवाल माल कहाँ से कमाया है, कैसे कमाया है। और चौथा सवाल कि माल कहाँ खर्च किया है। और 5वां सवाल ये होगा कि जितना पता था, इल्म था, उस पर कितना अमल किया है। अल्लाह हमें इन सवालात के जवाबात में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।